नमस्कार। आज बात करते हैं चंद्रमा की। पिछले वीडियो के अंदर बात हुई थी सूर्य ग्रह की। सूर्य के कारकत्व क्या होते हैं, सूर्य का स्वभाव क्या होता है और विभिन्न भावों में सूर्य का फल क्या होता है। आज जो बात करेंगे वो चंद्रमा की करेंगे कि चंद्रमा का कारकत्व क्या है, चंद्रमा का स्वभाव क्या है और विभिन्न भावों के अंदर 1 से 12 भावों तक चंद्रमा का क्या क्या फल हो सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चंद्रमा एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। चंद्रमा को ज्योतिष में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद प्राप्त है। सूर्य के बाद चंद्रमा का अत्यंत महत्व है। जब हम लग्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो साथ में ही साथ चंद्र कुंडली का भी विश्लेषण करते हैं। खगोल शास्त्र के अंदर चंद्रमा को उपग्रह माना गया है जो कि पृथ्वी का चक्कर काटता है, परंतु ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को ग्रह का पद प्राप्त है। जैसे सूर्य को राजा का पद प्राप्त है राज्य संसद के अंदर, वैसे ही चंद्रमा को रानी का पद प्राप्त है। चंद्रमा मनुष्य जात। चंद्रमा को जन्म कुंडली के अंदर मन का कारक कहा गया है और आप जानते हैं कि मन अत्यंत चंचल है। मन 1 सेकंड के अंदर कहीं की कहीं आपको ले जाता है, कहीं की कहीं बातें सोच सकता है, कहीं की कहीं बातों का विचार कर सकता है। उसी हिसाब से चंद्रमा की आकाश के अंदर गति है। जिस एक राशि को पार करने में 30 डिग्री की एक राशि को पार करने में शनि को 2.5 साल का वक्त लगता है, उसी एक राशि को पार करने में चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन का समय लेता है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ 2.5 साल और कहाँ 2.25 दिन। इसीलिए चंद्रमा को मनसोजात कहा गया, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मन की गति के भांति ही अत्यंत तीव्र गति से विचरण करता है। शरीर में रक्त का कारक चंद्रमा है, शरीर में जो जल तत्व है वो चंद्रमा है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस चंद्रमा पर जल खोज रहे हैं, ज्योतिष में उसी चंद्रमा को जल ही कहा गया है। चंद्रमा का रंग सफेद है, गौर वर्ण का है। चंद्रमा सौम्य स्वभाव का है, शीतल है, ठंडा है। चंद्रमा रात्रि में बलि होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पूर्ण बलि हो जाता है। चंद्रमा की जो अपनी स्वराशि है वो कर्क है, 4थे नंबर की राशि। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। वृषभ में 3 डिग्री पर चंद्रमा पूर्ण उच्च होता है और वृश्चिक में 3 डिग्री पर चंद्रमा परम नीच हो जाता है। नीच का मतलब घटियापन से नहीं, कमजोरी होती है, बलहीन होता है, कमजोर होता है। चंद्रमा का स्वाद नमकीन होता है। चंद्रमा प्रधान व्यक्तियों को नमकीन चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। जिनका चंद्रमा उच्च का होगा, चंद्रमा बली है उनकी कुंडली के अंदर, तो वो नमकीन चीजें ज्यादा पसंद करेंगे। जहां कहीं भी पानी होगा वहां पर चंद्रमा का निवास माना गया है। जन्म कुंडली के अंदर जब चंद्रमा उत्तर दिशा में होता है, अर्थात जब चंद्रमा 4थे भाव के अंदर होता है, 4था भाव हमारा उत्तर दिशा है जन्म कुंडली के अंदर, तो चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त होता है। दिग्बल माने दिशा वाला बल, कि किस दिशा में चंद्रमा बली होता है। तो चंद्रमा उत्तर दिशा में बली होता है। जन्म कुंडली में 4थे घर में चंद्रमा बली हो जाता है, उसको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा की ऋतु वर्षा ऋतु है, क्योंकि जल तत्व पर प्रभाव है, तो वर्षा ऋतु तो वैसे ही जल की है, तो चंद्रमा की ऋतु वर्षा ऋतु है। चंद्रमा का शरीर गोल है। चंद्रमा प्रधान व्यक्ति अगर किसी की जन्म कुंडली के लग्न के अंदर चंद्रमा हो तो आप मान सकते हैं कि उसका चेहरा गोल हो सकता है। बाकी ग्रहों का प्रभाव अगर उसके ऊपर आएगा तो उससे थोड़ा सा उसके प्रभावों में मॉडिफिकेशन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। परंतु अगर चंद्रमा का के ऊपर किसी और ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है तो आप मान सकते हैं कि उस व्यक्ति का शरीर गोल हो सकता है या उसका चेहरा गोल होगा। चंद्रमा का वस्त्र पतला सफेद रंग का होता है। शरीर में बाएं नेत्र पर चंद्रमा का अधिकार है। अगर चंद्रमा के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का पाप प्रभाव होता है तो आप मान सकते हैं कि व्यक्ति की बाएं आंख की ज्योति कमजोर हो सकती है। परंतु उसके साथ 12वें भाव को भी देखना पड़ेगा। जन्म कुंडली के अंदर 12वां भाव जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बाएं नेत्र को रिप्रेजेंट करता है। बायां नेत्र 12वां भाव और चंद्रमा बायां नेत्र, तो इन दोनों के ऊपर कंबाइंड प्रभाव होना चाहिए पाप ग्रहों का, तो बाएं नेत्र के ऊपर परेशानी आ सकती है। जो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होता है। जब पूर्णमासी होती है, जब अमावस्या आती है,
जब चंद्रमा पूर्ण बली होता है या पूर्ण निर्बल होता है, तो उस वक्त समुद्र के अंदर ज्वार और भाटा आते हैं। अब विभिन्न भावों के अंदर चंद्रमा अगर हो या चंद्रमा उस प्रथम भाव उन भावों को देखता हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर चंद्रमा इस प्रथम भाव के अंदर है, ये हमारी कुंडली का प्रथम भाव है, अगर चंद्रमा इस प्रथम भाव के अंदर है तो व्यक्ति दयालु होगा, संवेदनशील होगा, करुणामयी होगा, उसके अंदर दान दया की प्रवृत्ति होगी, परंतु चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। शरीर उसका थोड़ा सा मोटा हो सकता है सामान्य से, चेहरा गोल हो सकता है। चंद्रमा के पहले भाव में होने की वजह से व्यक्ति शौकीन हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा एक आर्टिस्टिक ग्रह भी है, कल्पनाशील ग्रह है, तो बहुत सारी चीजें सोचता रहेगा। अब यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, ये वाला द्वितीय भाव, तो जातक को माता से लाभ होता है, वो जल्दी जल्दी बोलने वाला होता है, उसको परिवार से विशेष स्नेह होता है, वो परिवार का शुभ चिंतक होता है और परिवार के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। धनी होता है, सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, दूसरे भाव में हो तो धन का भाव भी है, तो धन में वृद्धि करता है। चंद्रमा यदि तीसरे भाव में हो तो घूमने फिरने का शौकीन होता है, क्योंकि चंचल ग्रह है और तीसरा ग्रह हमारी गति का है, छोटी छोटी यात्राओं का है, तो जातक के अंदर प्रवृत्ति होती है कि वो कहीं ना कहीं घूमता रहे, कहीं ना कहीं भ्रमणशील रहे, जो भी वो काम करे वो चलने फिरने वाला हो, एक जगह स्थिर होकर काम करना वो पसंद नहीं करते हैं जब चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर रहता है, क्योंकि दोनों भाव एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। एक ये मूवमेंट का भाव है और चंद्रमा भी मूवमेंट है, तो व्यक्ति घूमने फिरने वाला हो जाता है। बहुत ज्यादा स्वभाव के अंदर स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा चंचल है। मित्र बनते हैं, जल्दी जल्दी छूटते हैं, बनते हैं और छूटते हैं, क्योंकि वही चंचलता, स्वभाव के अंदर चंचलता ऐसी होती है कि वो एक जगह एक मित्र के साथ ज्यादा देर तक टिक के रहना पसंद नहीं करते। चौथे भाव में चंद्रमा, जब चौथे भाव के अंदर चंद्रमा होता है तो माता से संबंध सामान्य होते हैं। हालांकि चौथा भाव शुभ भाव है, चंद्रमा भी शुभ है, परंतु ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कारको भाव नाशाय। चंद्रमा चौथे भाव का कारक है और कारक ग्रह अगर अपने कारक भाव में बैठ जाए तो उस भाव के अंदर कमी लाता है। अब चंद्रमा चौथे भाव के अंदर बैठ के माता के सुखों में थोड़ी सी कमी कर सकता है, तो उनके रिजल्ट थोड़े से सामान्य ही रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं होते और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं हो पाते। चौथे भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति के पास सामान्य संपत्ति, सामान्य वाहन इस तरीके से होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये उभार नहीं दे पाता, क्योंकि कारको भाव नाशाई का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। पांचवा भाव, चंद्रमा यदि पांचवें भाव में हो तो क्या रिजल्ट देगा? पांचवा भाव त्रिकोण भाव है, पहला पांचवा नामा मैंने आपको बताया था। पांचवा भाव त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है और चंद्रमा भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ भाव के अंदर बैठ के यहाँ पर परिणाम अच्छे देगा। शिक्षा अच्छी होती है, मन चंचल होता है, ध्यान नहीं लगता, परंतु जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं, उसके ऊपर उनको जल्दी याद होता है, जल्दी वो उसको रिकॉल कर पाते हैं। चंद्रमा स्त्री ग्रह है और पांचवा भाव संतति का है। जब चंद्रमा पांचवें भाव में हो तो जातक की कन्या संतान ज्यादा हो सकती है। पांचवा भाव हमारे इमोशंस का है और चंद्रमा भी इमोशन का कारक है, तो ये इमोशंस को बढ़ा देता है, संवेदनशील बना देता है, दयालु बना देता है। छठा भाव, छठे भाव के अंदर चंद्रमा हो तो इसका परिणाम ये होगा कि छठा भाव होता है दुस्थान। यहां पर जाकर चंद्रमा कमजोर हो जाता है, बड़ा ही कमजोर हो जाता है। छठे भाव के अंदर जब चंद्रमा होगा तो उसकी आंख कमजोर हो सकती है, माता से मनमुटाव हो सकता है या माता का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। छठे भाव में चंद्रमा होने पर जातक के मन के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये शत्रुता का भाव भी है, बीमारी का भाव है, तो जो चंद्रमा का जो जल तत्व है वो कमजोर पड़ जाता है। जल तत्व कमजोर पड़ने की वजह से पेट की बीमारी हो सकती है, स्किन की बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से चंद्रमा के छठे भाव के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आते। 6, 8, 12 के अंदर चंद्रमा हो तो बालारिष्ट भी माना गया है चंद्रमा के ऊपर, और
बहुत ज्यादा दूसरे गलत प्रभाव होंगे तो शरीर को बालारिष्ट भी दे सकता है बचपन के अंदर। बालारिष्ट 12 साल तक को बालारिष्ट कहा जाता है, तो 12 साल तक बीमारी होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। 7वां भाव हमारे पति पत्नी का भाव है, हमारे व्यापार का भाव है, हमारी साझेदारी का भाव है। तो 7वें भाव के अंदर जब चंद्रमा बैठता है तो पति या पत्नी सुंदर होता है, उनका स्वभाव अच्छा होता है। व्यापार के अंदर ये दूध दही केमिकल इस तरीके के जो व्यापार होते हैं, जो जल तत्व से संबंधित व्यापार होते हैं, उसके अंदर इनकी विशेष रुचि होती है। चंद्रमा 7वें भाव के अंदर हो तो विवाह जल्दी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा चंचल है और विवाह का भाव है, तो वहां जल्दी से विवाह के प्रति रुझान दे देता है, तो विवाह जल्दी हो सकता है। शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है चंद्रमा के 7वें भाव में होने की वजह से। 8वें भाव के अंदर चंद्रमा, 8वां भाव जैसे 6ठे भाव के अंदर दुस्थान है, 8वें भाव के अंदर भी चंद्रमा अत्यंत कमजोर हो जाता है। सारी बातें वही हो जाती हैं, जैसे 6ठे भाव के अंदर माता को कष्ट हो सकता है, आंख में तो बीमारी हो सकती है, मन बेचैन होगा, मन के अंदर स्थायित्व नहीं होगा, स्थिरता नहीं होगी। 8वां भाव एक शरीर के अंदर जिसे कहते हैं ना हिडन इमोशंस का भाव भी है। जब यहाँ चंद्रमा शनि से पीड़ित हो जाए, शनि द्वारा देखा जाता हो या शनि के साथ हो, तो ये डिप्रेशन जैसी बीमारी भी दे सकता है। 8वें भाव के अंदर चंद्रमा की कमजोरी की वजह से मन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता, किसी भी कार्य में स्थिर नहीं रह पाता। चौथे घर का कारक है चंद्रमा, 8वें घर में जब चला जाता है तो आपकी रिहाइश को, आपके रहने वाले मकान को बदलवाता रहता है। 9वें भाव के अंदर चंद्रमा, 9वां भाव हमारा भाग्य का भाव है, हमारे धर्म का भाव है, एक शुभ भाव है। तो यहां पर जब चंद्रमा बैठेगा तो इसके शुभ प्रभावों में वृद्धि करेगा। दया, धर्म, दान, दयालुता, ये सारे के सारे कारक तो उस चंद्रमा के अंदर आ जाएंगे। 9वां भाव लंबी यात्रा का कारक है, तो लंबी यात्रा के प्रति रुझान रहेगा। जब इसका प्रभाव चंद्रमा 9वें भाव में होगा या नवमेश के साथ होगा, नवमेश मतलब 9वें ग्रह का स्वामी, जो कुंडली के अंदर हमारा नवमेश बनेगा, भाव अलग होता है, नवमेश अलग होता है। तो भाव के साथ होगा, भावेश के साथ होगा, तो लंबी यात्रा की तरफ रुझान देगा, विदेश यात्रा की तरफ रुझान देगा। पिता अच्छे स्वभाव के होंगे, दयालु स्वभाव के होंगे। 10वें भाव के अंदर चंद्रमा अच्छे परिणाम देता है। 10वें भाव से बैठ के वो 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखता है, तो अपने कारक भाव को देख रहा है। कारक भाव को देखने की वजह से जातक के अंदर, जातक के पास पैसा भी होगा, धन संपत्ति भी होगी, माता से सुख भी मिलेगा। हर शुभ परिणाम इस तरीके के जो चौथे भाव से संबंधित है वो उससे मिलेंगे। व्यवसाय तो करेगा या जॉब तो करेगा, जो भी होगा, परंतु उसमें उसका मन इतना लगेगा नहीं, क्योंकि वो चंचल है, वो टिकेगा नहीं एक जगह। तो एक पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब 10वें भाव के अंदर चंद्रमा हो, तो कहीं ना कहीं बेचैनी दिए रहता है काम के प्रति। 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव के अंदर जब चंद्रमा होता है तो मान सम्मान में वृद्धि करता है, क्योंकि 11वां भाव मान सम्मान का है, स्कॉलरशिप्स का है। तो यहाँ पे शुभ जब ग्रह जाता है तो इस भाव में वृद्धि करेगा, तो मान सम्मान बढ़ेगा, आय बढ़ जाएगी। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं से व्यापार लाभदायक हो सकता है। जातक के बड़े भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई बहन का है और शुभ ग्रह वहां बैठे तो बड़े भाई बहन देता है। 12वें भाव के अंदर चंद्रमा फिर कमजोर हो जाता है, क्योंकि दो स्थान है, 6ठा, 8वां और 12वां। तो 12वें भाव के अंदर जब चंद्रमा हो तो इस चंद्रमा के परिणाम अच्छे नहीं होते। चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठ के पाप ग्रहों से देखा जाता हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, तो आंख से संबंधित बीमारी दे सकता है, माता को बीमारी दे सकता है। खर्चे अननेसेसरी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तो मन की चंचलता, दूसरा व्यय का भाव, तो बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर दिया जाएगा या कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट का भाव भी है। आप कहीं पैसा लगाते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 12वें भाव से होती है।
जब चंद्रमा 12वें भाव के अंदर होगा तो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करवा देगा, पैसा खर्च करवा देगा। 12वां भाव हमारी लग्जरी का भाव भी है, हमारी विलासिता का भाव भी है। तो यहां पर चंद्रमा अननेसेसरी खर्चे, हमारी जो जरूरतें नई भी हैं उनके ऊपर भी करवा देता है। 12वां भाव मोक्ष का भाव भी है। तो चंद्रमा जब 12वें भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं धार्मिकता तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इस तरीके से चंद्रमा का विभिन्न 12 भावों के अंदर ये जो फल है मैंने आपको बताया, आप इसकी स्टडी करिए, समझिए, पढ़िए।